नमस्कार साथियों, आज बहुत बड़ा कंसेप्ट और घोटाला कहाँ होता है ये आपको बताने वाला हूँ। लाखों करोड़ का घोटाला जो हो सकता है या होता है उसके बारे में आपसे बात करने वाला हूँ। एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये होता क्या है? अगर किसान जो कि खेती करने वाला है उससे पहले अगर उसको बता दिया जाए कि आपके गेहूं या चावल के ऊपर में हम लोग प्रति किलो इतना रुपए देने वाले, हम लोग मतलब सरकार देने वाली है, तो उसको बोलते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस के लिए किसान इतना ज्यादा धरना देते हैं और आपको पता है 2-2, 3-3 रुपए के लिए लोग धरना देते हैं। बट इसमें घोटाला बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़े पैमाने पर होता है। और ये कैसे होता है? बहुत प्रैक्टिकल है, ध्यान से सुनिएगा। अब देखिए, किसान है गांव में, राइट? गांव जो कि शहर से थोड़ा दूर है, और शहर का मतलब ये जहां पे एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का गोदाम है, उसको हम लोग शहर बोल रहे हैं। और अगर आपको एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस का फायदा लेना है, अपनी उपज को उगाकर कहां लेकर जाना पड़ेगा? एफसीआई के गोदाम में लेकर जाना पड़ेगा। और एफसीआई के गोदाम तक ले जाना एक ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट भी आता है। यस और नो? तो अभी हम लोग समझते हैं कि पहले सरकार ने अनाउंस किया कि गेहूं का मिनिमम सपोर्ट प्राइस 22 रुपए 75 पैसे है। हम लोग समझ लेते हैं 23 रुपए, राइट? अब 23 रुपए मिनिमम सपोर्ट प्राइस है। किसान को पता चल गया, अब उसको माइंड में ये होगा कि मैं जितने भी किलो उगाऊंगा मुझे 23 रुपए प्रति किलो मिलेगा। अब अगर समझो कि वो 10,000 किलो उगाता है तो फिर वो 2,30,000 रुपए उस साल कमाने की अपेक्षा रखेगा। लेकिन होता क्या है, जैसे ही उसने प्रोडक्शन कर लिया, खेती कर ली, उसके बाद में वो सारे चीजों को कटाई करके वो लेकर जाता है एफसीआई के गोदाम में। एफसीआई के गोदाम वाले बोलते हैं कि आज जगह नहीं है, आज ताले की चाबी भूल गया। देखो वो कहां से आया? दूर से आया, गांव से कहां पर आ गया? ये शहर में आया है जहां पर एफसीआई का गोदाम है। और एफसीआई वाले क्या बोल रहे हैं? आज कोई लेबर नहीं है जो माल उतार दे, और भी बहुत सारे बहाने देकर किसी भी तरीके से वो उनको ये कहते हैं कि कल आ जाना। और वहां पर हजारों लोगों की लाइन भी लगी हुई है। ये कहते हैं कि हमारे गोदाम में जगह ही नहीं है, हमारे गोदाम में सीलन है, हमारे गोदाम में सीपेज है, माल खराब हो जाएगा, 2 दिन बाद लेकर आओ। आप सोचो किसान के लिए कितना बड़ा हैरेसमेंट है और कॉस्टिंग है। हैरेसमेंट ये कि उसने सोचा था कि आज बेचूंगा, उसके बाद फिर उसको दूसरे काम करने होंगे, लेकिन वो नहीं हो पाया। दूसरा, उसको किराया देना पड़ रहा है, और वो किराए के कारण वो बहुत ज्यादा परेशानी में आ गया। एक तो उसके पास पैसा नहीं है, उसने सारा खर्चा कर डाला अपनी खेती में, अब उसको नगद जल्दी से चाहिए ताकि वो जिससे उधार लिया होगा वो पैसे चुकाने वाला है। बच्चे की शादी करनी है तो वो शादी उसको करना है, बच्चों का फीस भरना है तो फीस भरना है। लेकिन ये सारी चीजें आज के लिए डिले हो गई। इसके अलावा जो गाड़ी वाला है उसको नगद में पैसा देना पड़ा, हो सकता है उसके लिए किसी साहूकार से पैसा लेकर देना पड़े, तो वो आज परेशान हो गया। यही सेम चीज अगर 2 या 3 बार हो जाए तो किसान बोलेगा हटाओ, इनके पास में बेचना ही नहीं है। उसी बीच में एफसीआई गोदाम वाले का एक फ्रेंड है जो कि ट्रेडर है। वो ट्रेडर को पता है, गोदाम वाले ने बोला कि भाई उस गांव वाले आए थे, हमने उनको आज के लिए तो टरका दिया, आज के लिए तो उनको बहला दिया, कल फिर मैं कर दूंगा, ऐसा 2 दिन कर दूंगा, लेकिन उसके बीच में तुम गेम कर लो। तो बोले अच्छा क्या गेम है? वो चला जाएगा गांव में, अपनी गाड़ियां लेकर चला जाएगा, बोलेगा देखो आप लोगों को एफसीआई में कोई परेशानी है? बोले हाँ बहुत परेशानी है। तो बोले काम कर सकते हो, आप मुझे 18 रुपए में दे दो ये, या 20 रुपए में दे दो। तो वो सोचेगा कि मुझे उतना दूर लेकर जाना है, उससे अच्छा मैं 20 रुपए में इनको दे देता हूं, 18 रुपए में इनको दे देता हूं। अब समझो 18 रुपए में इसने पूरे गांव का खरीद लिया। क्या? धान, गेहूं। अब पूरे गांव का जो धान गेहूं है, समझो वो 10 लाख किलो है, मैं किलो में बात कर रहा हूं, राइट? 10 लाख किलो है तो 5 रुपए के हिसाब से भी अगर डिफरेंस है तो एक गांव से 50 लाख रुपए का फायदा होने वाला है। क्योंकि जो एफसीआई वाला है वो ये कहेगा कि मैंने किसान से सारा चीज खरीदा है, किसान से 10 लाख किलो मैंने गेहूं खरीदा है, और 23 रुपए के हिसाब से रिलीज कर देगा पैसे को। 5 रुपए बीच में घपला हो गया, तो यहां पर 50 लाख एक गांव। अब समझो 1 लाख गांव की बात कर रहे हैं, जहां से हर गांव से 50 लाख रुपए हो जाए, तो आप सोचो कितने ज्यादा लाख करोड़ रुपए का घोटाला हो जाता है। तो यहाँ पर परेशानी कहाँ पर है बता देता हूँ। एजुकेशन की परेशानी है, नॉलेज की परेशानी है,
दूसरा चीज ये कनेक्शन नहीं है किसके साथ में, एफसीआई के साथ में। अब एफसीआई के साथ में कनेक्शन होगा कैसे, कैसे हो सकता है? हमेशा किसानों का जो समूह है उनको कोऑपरेटिव सोसाइटी जैसा या आपस का एक एनजीओ बना के खुद जुड़े हुए रहना चाहिए, या बिना एनजीओ बनाकर ही जुड़े रहना चाहिए। उसमें से एक जन नेता होना चाहिए जो एफसीआई वालों के साथ में भी टर्म्स अच्छा रखे और वहां पर भी वो बताए कि भाई आप चाहो तो एफसीआई के गोदाम से गाड़ियां भेजो और हमारे यहां से लेकर चले जाओ, या फिर हम लेकर जब आएंगे पहले से बात किया हुआ आपको लेना पड़ेगा। सर उसके लिए तो घूस देना पड़ेगा। मैं घूस की बात नहीं कर सकता वीडियो में, लेकिन मैं आपको ये कह सकता हूं कि अगर आपका कनेक्शन सही है, आपका पावर सही है, आपका डिग्निटी सही है और आप लोग पूरे जोर से, उनको पता है कि अगर इनका काम नहीं किया तो ये परेशानी खड़ी कर सकते हैं, ये पावर आपके अंदर में, आपके समूह के अंदर में, एक एक आदमी पावरफुल नहीं है, लेकिन सब मिलकर जब कुछ दमदार एक्टिविटी करते हैं, एक्शन लेते हैं, तो फिर सामने वाला हमेशा चौकन्ना रहता है, बोले इनका काम नहीं रोकना है। तो आप सबको मिलके एकजुट भी होना है और सामने आपको लाइजनिंग करना भी आना चाहिए, डील करना भी आना चाहिए। और ये आने के लिए आपको ना विभाग जाना आना पड़ेगा। केवल अपना काम करेंगे तो हम लोग परेशानी में रह सकते हैं। आपको अपने घर से बाहर निकलना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा, पर्सनालिटी डेवलप करना ही पड़ेगा। चाहे आप किसान हो, चाहे आप कोई भी नौकरी या धंधा करते हो, हर किसी को प्रोएक्टिव होना ही पड़ेगा। दोस्तों, कोई भी देश में अगर घोटाला होता है उसमें थोड़ा सा हाथ हमारा भी होता है। थोड़ा सा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मजबूरी को बड़ा ले रहे हैं, थोड़ा सा हाथ हमारा भी होता है। हमारा थोड़ा सा भी हाथ अगर नहीं रहे तो उससे बढ़िया क्या बात रहेगी। ये सब तो दोस्तों, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मदद हो सके। आपका दिन ज़बरदस्त और शुभ हो।